मेरी तो कमर ही टूट गई है। कितनी जिद की थी तुमने कि हैप्पी पाई चलो, हैप्पी पाई चलो, जैसे कि पूरे शहर में कहीं और अच्छे डेजर्ट मिलते ही नहीं। तुम तो बुढ़ा गई हो, तुम्हें क्या पता कौन सी जगह किस चीज के लिए मशहूर है। यहाँ के डिजर्ट फेमस है। हाँ हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम तो अभी 16 साल की हसीना हो ना। वेलकम मैम, प्लीज अंदर आइए। नहीं, बैठना नहीं है, हमें बस एक खास डिजर्ट लेनी है जिसमें ढेर सारा प्यार भरा हो, जिसकी खुशबू दिल में उतर जाए, जिसे खाते ही सब दीवाने हो जाएं, समझे? मैं समझा नहीं मैम। मतलब ये है कि जब एक लड़का और लड़की उस डिजर्ट को साथ बैठकर खाएं तो उनका दिल प्यार से भर जाए और उनका दिल एक दूसरे के प्यार में धक 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 धड़कने लगे, समझे तुम मैं क्या कह रही हूँ? मैम फिलहाल तो हमारे पास यही डिजर्ट है बस। एक मिनट, जरा साइड हटो प्लीज। ये कब से प्यार के बारे में बात करें, इसमें ना समझने की क्या बात है? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं जानती हूँ आप जो कह रही थी उसका क्या मतलब है। एक ऐसी डेजर्ट जिसे खाते ही दिल की बात जुबान पे आ जाए। देखा लैला, मैंने कहा था ना ये बिल्कुल सही जगह है। मुझे ये कैफे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने का आइडिया अच्छा था। मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई थी। काश सब अच्छे से हो जाए। कितनी अच्छी हवा भी चल रही है ना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे लगता है वो बॉस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। ओह आयदा, मैं उस बारे में भूल चुकी थी, तूने फिर से याद दिला दिया। अरे रिलैक्स करो, आसपास देखो कितना अच्छा मौसम है। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कहाँ है? जरा ये बताओ, ये ड्रेस कैसी है? अच्छा, बहुत अच्छे, ये कलर भी तुम्हें सूट करता है। तो अब उन दोनों अनजाने लोगों को एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। वो दोनों इस बात से बेखबर हैं। बस एक गड़बड़ है, उस लड़की की पसंद थोड़ी अजीब है। उसका स्टाइल बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वो स्कूल के टाइम से ही बिल्कुल एकदम अलग सी है। हाँ, वो थोड़ी हवाई है। रोमांटिक भी है और मस्तीखोर भी। गुस्सा भी तेज है। लड़की के बारे में छोड़िए, मुझे तो उस लड़के के बारे में कुछ बताइए। हाय, वो लड़का देखने में गजब का हैंडसम है। अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है। अगर उसे देखोगे तो लगेगा कितना सड़ू है। लेकिन उसे जानने के बाद पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। क्या है आपके पास ऐसी कोई डिजर्ट जो इन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए पिघला दे? हाँ, यही है वो डिजर्ट, बिल्कुल रोमांटिक, जिसे देखते ही दिल धड़कने लगे, प्यार का खुमार चढ़ने लगे। ये उन दोनों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें उनकी नापसंद जैसी कोई बात ही नहीं है। फिरोज, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि पहले आपको मैं नहीं मिली। मुझसे पूछिए क्या होता है प्यार और प्यार का खुमार। मैंने तो कई लोगों के दिल में प्यार की शमा जलाई है, लेकिन बदकिस्मती देखिए, मेरे ही दिल का चिराग अभी तक बुझा हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं होता। तुम खूबसूरत हो, तुम जवान हो और इतनी समझदार भी हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हें अभी तक कोई भी नहीं मिला है? वो छोड़िए, आप बस मेरी तारीफ करिए। जरूर जरूर। लगता है शायद तुम कुछ भूल रही हो फिरोज। हमें देर हो रही है, जल्दी से इसे पैक करवाओ और यहाँ से निकलो। अच्छा ठीक है, फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मिलकर अच्छा लगा। अब चलोगी या यही रहना है तुम्हें? तुम्हें आज ही मास्टर शेफ बनना है क्या? सब्जी काटने में इतना टाइम लगता है, जल्दी करो, मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए। मुझे कोसने से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दो। तुम्हारा तेल जल रहा है। पंगा लेना है तुम्हें मुझसे? इतने भी बुरे शौक नहीं है मेरे। चॉपिंग बोर्ड तो तुमने हथियार लिया है, सिंक को पहले मैं यूज करूंगी। क्यों, ऐसा कोई रूल है क्या? पर रूल होना तो चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा साथ नहीं रहने वाले। हाँ, और मैं भी इस घर में पहले के जैसे अकेली रहूंगी, जैसे पहले रहती थी ना तुम्हारे आने से पहले, वैसे। तुम्हारे आलू जल रहे हैं सेलिन। ओह नो।
मैं ना उस रूम को हॉबी रूम बनाऊंगी। आज स्टडी रूम का पेंट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर कल दूसरी लेयर। मैं ज्यादा फर्नीचर रखूंगा, बस एक कांच की टेबल और एक बढ़िया सी चेयर। अच्छा, तो तुम्हें उस रूम में लैंप्स की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि वो तो तुम भूल नहीं, गए। मेरी लाइट्स टेबल के साथ अटैच होंगी। वैसे सपने देखने में बुराई नहीं है, बस उनके टूटने पर ना गम नहीं मनाना, क्योंकि मैं उस कमरे में वॉलपेपर लगाऊंगी और दीवार पर होगा एक शानदार पैनल जिस पर मैं अपनी पसंद की सारी चीजें रखूंगी। शेल्फ्स होंगे कुछ सामान रखने के लिए, और हाँ, साथ में खिड़की के सामने होगा एक शानदार कैबिनेट। तुम क्या वो सारा गार्लिक खाने में डालने वाली हो? क्योंकि इसकी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं एक दीवार हटवाकर इसे पूरी ग्लास की बनवा दूं। जब धूप अंदर आएगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल 90s के जैसे। कितना पुराना टेस्ट है तुम्हारा। मुझे लगता है तुमने 90s के अलावा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, सही कहा ना। तुम्हें आजकल के लेटेस्ट डेकोर के बारे में भी पता होना चाहिए। अरे, मेरा धनिया कहाँ गया? वहीं तो रखा था। हाँ, तुम कहीं इस धनिया की बात तो नहीं कर रहे? ओहो, ये तो खत्म हो गया। हाँ, तुमने ठीक से कुक नहीं किया। देखो ना, ये रॉ लग रहा है। तुमने जल्दी निकाल लिया। कम से कम मेरा खाना तुम्हारे खाने जैसा अनहेल्दी तो नहीं है। पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ है। मेरी कुकिंग के लिए कुछ कहा तो चाकू घुसा दूंगी। तुम चाहे लोगों को अपने चाकू से डरा लो, लेकिन मैं फिरोज या लैला नहीं जो चुप हो जाऊंगा। इतनी जोर से मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। सुन लिया ना अपना नाम तो भागते हुए आ जाएंगे। हमें किसी ने याद किया, देखो हम आ गए। अरे देखो तो इन्हें, वाह वाह, कितने प्यार से एक साथ डिनर कर रहे हैं। सचमुच तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। अरे खड़ी मत हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस थोड़ी देर हमें बात करनी है। हम जल्दी ही चले जाएंगे। तुम्हें तो पता है, जब से फिरोज की तबीयत खराब हुई थी हम इसी में ही बिजी हो गए, इसलिए तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाए। लेकिन आज हमें वक्त मिला तो हम आ गए। बहुत बढ़िया, अच्छा है। वैसे भी इस घर को लेकर कुछ बातें थी जो हमें आपसे क्लियर करनी थी। अब आप आ ही गए हो तो सारी बातें पूरी हो जाएंगी। हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। आप रुकिए, मैं प्लेट्स लगा देती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सेलिन, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने। ओहो, बहुत ही मजेदार खाना बनाती हो तुम। सबके हाथ में ये स्वाद नहीं होता। तेल, नमक, मसाले, सबका स्वाद बिल्कुल बराबर है। देमीर, तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन एक नजर देमिर की प्लेट पर तो डालो जरा, तब पता चलेगा कि इसकी सेहत का क्या राज है। हेल्दी खाना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हेल्दी नहीं खाओगे तो हेल्दी रहोगे कैसे? इसलिए खूब सारा सलाद, फल, सब्जियां, उबला हुआ खाना खाना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। इसके साथ जरूरी है कि एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ और अपनी बॉडी बनाओ। ऐसे ही तो फिट बॉडी बनती है। आप दोनों ही यहाँ घर की बात करने आई हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपने निकाल ही लिया होगा। वैसे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, लेकिन सेलिन तुम्हारे खाने की खुशबू इतनी बेहतरीन है कि थोड़ा सा खा सकती हूँ मैं। क्यों नहीं, आप भी कुछ खाएंगी क्या? अब तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मैं ज्यादा तो नहीं खाऊंगी, बस थोड़ा सा खा लूंगी, है ना? और घर को लेकर जो भी मसला है हम उस बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं
ये रही आपकी लेमन टी। अरे वाह, क्या बात है। आ गई आ गई आ गई, देखो तो, वाह। एकदम परी लग रही है। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो सेलिन। दिमिर, तुमने देखा वो कितनी प्यारी लग रही है। कहाँ खो गए तुम? कुछ तो कहो। ये ड्रेस सचमुच तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। अरे ये है ही इतनी प्यारी कि इस पर सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन इस ड्रेस की तो बात ही अलग है। एकदम हूर लग रही हो। थैंक यू सो मच, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। अरे बात तो ड्रेस पहनने वाले में होती है। ऊपर वाले ने तुम्हें तराश कर बनाया है। तुम्हारी गर्दन हंस के जैसी है, तुम्हारी कमर बल खाती कमर और रेशम जैसी तुम्हारी बाहें, ऊपर से ये लंबा कद। सेलिन सुनो, जरा हमें घूम कर दिखाना इसकी बैग कैसी है। एक बार फिर से, एक बार फिर से। थोड़ा तेजी से घूमो, तेजी से। मेरा मतलब है थोड़ा स्टाइल के साथ घूमो, ऐसे जोर से। आप मुझसे क्या करवा रही हैं? मेरी तरह ऐसे ऐसे। घर में कोई मोमबत्ती है क्या? मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। इसके लिए थैंक यू क्यों? ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हें रात में अकेला नहीं छोड़ सकता। और यही तुम्हारी गली है ना? बिल्डिंग कौन सी है? हाँ, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, बिल्कुल इस गली की तरह अच्छी। और तुम्हारा घर कौन सा है इसमें से? बताओगी मुझे? वो वाला दिखा तुम्हें? क्या बोलो, अब बस भी करो। तुम यहाँ पहले भी आए हो और इस गली में गिरकर तुमने अपनी हड्डियाँ भी तोड़वाई हैं। कैसे भूल जाऊँ मैं उसे? मेरी जान, वो पुराना बोरो है और ये नया बोरो है जो बिल्कुल बदल चुका है। अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है बहुत ही बदमाश और खतरनाक टाइप का आदमी है। तो मुझसे संभल के रहो, तुम समझ रही हो? कोई कंफ्यूजन मतलब। बेटा तुम आ गई? ये तुम्हारी ही तो खिड़की है ना? तुम्हारे पापा ने मुझे देखा तो नहीं? अब जल्दी ऊपर आ जाओ। आ रही हूँ पापा, बस 1 मिनट। गए पापा? चले गए। अच्छा, तो अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो और ये खतरनाक और बदमाश आदमी अभी भी मेरे पापा से पहले की तरह ही डरता है। वो इसलिए मेरी जान क्योंकि तुम्हारे पापा रिटायर्ड कमांडर हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गन। तुमको पता नहीं है उनका निशाना कितना पक्का होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पिटवा भी सकते हैं। मेरी तो जान ही ले लेंगे वो। आने दो, थोड़ा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे। हाँ, आने दो। वाह भाई, पार्किंग तो बहुत बढ़िया कर लेते हो तुम। आयदा, गुड मॉर्निंग। तुमने तकलीफ क्यों उठाई? मुझे लगा तुम मदद के लिए किसी और को भेजोगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरे पास गाड़ी थी और मैं आ गई। ये गाड़ी तुम्हारी है। इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी कि तुम कैफे से गाड़ी उठा लाई। अगर वहाँ गाड़ी की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगी।
अरे वाह, तुम पाई लाई हो। मैंने तुम्हें परेशान किया। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने सोचा हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और वैसे भी ये मेरे कैफे की पाई है। ये तुम्हारे कैफे की वैन है? हाँ हाँ। आयदा, तुमने बेकार में तकलीफ उठाई। अगर मुझे पता होता तुम खुद आ जाओगी तो मैं तुमसे हेल्प मांगकर तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करता, बल्कि खुद ही कुछ सोल्यूशन निकाल लेता। तुम इतनी सुबह परेशान नहीं होती। तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं गाड़ी वापस ले जाती हूँ कैफे, और पाए तुम चाहो तो खा भी सकते हो। रुको, मेरी बात सुनो। तुम नाराज हो रही हो क्या? अरे मैं क्यों नाराज होने लगी? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। आयदा, मेरी बात सुनो एक बार। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैंने ये बस इसलिए कहा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है आयदा। आयदा, मैं थोड़ी सी नींद में हूँ, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा समझा नहीं पा रहा। तुम समझने की कोशिश करो। मैं पूरी रात हॉस्पिटल में था, इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ बस। और अब मुझे भूख लग रही है। तो क्या अब हम ये पाई खा लें? प्लीज। तुम्हारी आंख में अभी भी नींद दिख रही है। शुक्र है तुम मुझे समझ गई। आ जाओ। क्या बात है, तुमने इतनी सुबह फोन किया? ऐसा क्या जरूरी काम है? क्या तुम बता सकते हो कि इन फोटोज का मतलब क्या है? ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? मुझसे सवाल पूछने से बेहतर होगा जो मैंने पूछा उसका जवाब दो तुम। यिल्दिरिम ने दी हैं? मुझे ये उनके टेबल पर मिला। अच्छा, तो इसलिए। बहुत अच्छे, पर उन्हें पता चल जाएगा एनवलप गायब है। जाहिर सी बात है कि आप अपने सभी एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मिस्टर बुराक ने मुझे इस एनवेलप के बारे में बताया था तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हो गया था, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। याद है ना तुम्हें? आप शायद गलत समझ रहे हैं। ये एनवेलप मैंने ही आपको देने के लिए कहा था। पता नहीं उन्होंने कैसे इस एनवेलप को वहीं पर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा। तो क्या है इस एनवेलप में? देखिए, पता चल जाएगा। क्या है ये? एक रिसर्च के मुताबिक बिना किसी एडवर्टाइजिंग के भी सोशल असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन बना सकते हैं। अलारा को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। किसने क्लिक करी है फोटोज? मुझे क्या पता, कोई फोटोग्राफर होगा, तभी तो इतने अच्छे फोटोज लिए हैं। तुम यिल्दिरिम को ये फोटोज भेजकर आखिर करना क्या चाहते थे मिस्टर बुराक? मैं इस कंपनी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो इस तरह कंपनी को बचाना चाहते हो, मिस्टर यिल्दिरिम को इन फोटोज के जरिए ब्लैकमेल करके? ब्लैकमेल की क्या बात है? वो अगर हमारे बारे में सोचेंगे तो हम भी उनके बारे में सोचेंगे। तो यह है तुम्हारा काम करने का तरीका? भूलो मत, वो जगह अब तुम्हारी नहीं है। इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अपनी इस घटिया हरकत से तुम अपने दोस्तों को ही नहीं बल्कि इस कंपनी को भी नुकसान पहुंचाओगे। जब से इस कंपनी की नींव डली है तब से मैं इस कंपनी के साथ हूं। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे आने से कई वक्त पहले से मैं यहाँ काम कर रहा हूं। मुझे इस कंपनी के नाम और यहाँ पर काम कर रहे लोगों की तुमसे ज्यादा परवाह है। देखो बुराक, आर्टिमिम का नया मैनेजर और पार्टनर मैं हूं, जिसके हिसाब से फिलहाल इस कंपनी में तुम्हारा बॉस मैं ही हूं, और इसलिए तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाओगे।
और तुम भी ये मत भूलो मिस्टर दैमिर कि तुम्हारे ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। क्या तुमने उन्हें कुछ इन्फॉर्म किया? क्या ये तुम्हारा तरीका है प्रॉब्लम से निपटने का? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारी कंपनी के हाथ से कितना बड़ा क्लाइंट निकल गया है। मुझे लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें गलत कदम उठाने से रोक लूंगा और हम मिलकर इस कंपनी के लिए काम करेंगे, लेकिन अब मैं नहीं रोकूंगा। एक काम करो, आज तुम छुट्टी लो और इस बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना। और एक बात और, वो कुर्सी एक ही है जिस पर फिलहाल तो मैं बैठा हूं, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना अगर तुम इस ऑफिस में आगे काम करने का फैसला लेते हो। दूसरा सवाल यह है कि यह एनवलप क्यों दिया था सेलिन को? तुम्हारे अंदर खुद एनवलप देने की हिम्मत नहीं थी? क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो इसलिए तुमने उनकी भरोसेमंद एम्प्लॉय का फायदा उठाना चाहा। सही कहा ना? मैंने किसी का फायदा नहीं उठाना तुम जा चाहा। सकते हो। थोड़ा सा और खींचो इसे। नहीं, धागा टूट जाएगा। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, दीदी, राइट में। इस तरफ क्या? थोड़ा उस साइड। अरे वो तो लेफ्ट होता है, तू राइट बोल रहा है। हाँ, इतना बस भी नहीं निकल पता। मैं पतंग छोड़ रही हूँ। भागो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो। पतंग मिल गई, यार, पतंग मिल गई, पतंग मिल गई। रुको, मेरे पास सीढ़ी है। ओह सॉरी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी। आप बताइए, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बचपन से इन पेड़ों पर चढ़ते आ रही हूँ। कहाँ? इस्तांबुल में? यहाँ से नहीं, यहाँ से दूर। मैं जहाँ वहाँ का? रहती हूँ ना, उस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं तो मैं बता देती। अयांशी, तुम सुनत हो? अरे तुम्हें तो पता चल गया। मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई ऐसा तुमसे। नहीं है, वहाँ तो काफी टूरिस्ट आते हैं। नाइट कैंप वगैरह होते हैं वहाँ पर। मैं भी गया हूँ दोस्तों के साथ, वहाँ बहुत मजा आया था। अच्छा कब? यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में बोन फायर के लिए गए थे। अरे वाह, अच्छी बात है हाँ, ये तो। अच्छा है। भूत बन गए। डरो मत, मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का। लगता है ऊपर वाला तुम पर मेहरबान नहीं है, इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। मेरी बात सुनो, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमारा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मेरा यकीन करो। हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छे लोग अपने साथ दूसरों को शॉक देने का पूरा इंतजाम लेकर चलते हैं। सही कहा ना मैंने? मुझे तो इंतजार है, जिसने बिजली काटी है उसका। एक बार मेरे हाथ लग जाए तो ऐसा झटका दूंगा इसे। हमारी सारी मुसीबतें हटा। तुम क्या यहीं आसपास रहती हो? ये मेरा कार्ड है, जरूरत पड़ने पर फोन करना। शुक्र है बच गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लगता है चला गया। सेलिन, सेलिन, देखो दरवाजे पर कोई आया है।
अलारा, सरप्राइज। तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? मैंने तुम्हें फोन किया पर तुमने उठाया नहीं, तो मुझे अपना ट्रिक लगाना पड़ा। और उस ट्रिक का नाम क्या है? मैंने फेसबुक पर चेक किया तो पता चला वेदांत तुम्हारा दोस्त है और उससे तुम्हारा एड्रेस मिल गया। ओह अच्छा। वेदांत। तो वही मेरा एड्रेस सबको बांट रहा है, हाँ? मुझे तो लगा था मैं ही तुम्हारे एड्रेस के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो अब यहीं खड़े खड़े बात करोगे या अंदर कॉफी के लिए भी बुलाओगे? खुशबू अच्छी आ रही है। वो मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तुम कहो तो बाहर चलें कहीं? डरो मत, मैं पहली बार किसी बैचलर के घर नहीं आई हूँ। तुम तो अभी जापान से आए हो और घर सेटल भी कर लिया। हाँ, दरअसल ये मेरी दोस्त का घर है, तो मैंने सामान के साथ ही उससे ले लिया। तुम्हें ठीक लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं। ये आवाज कैसी है? वो अभी ऊपर सफाई चल रही है। तुम्हारी काम वाली सुबह सुबह जल्दी नहीं आती क्या? नहीं, वो आज मैं घर की चाबी देना भूल गया था। तुम चलो ना, बाहर बैठो, मैं कॉफी बना कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। ओके। सेलिन, सेलिन, सेलिन। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? काम करने दो। नीचे अलारा आई है। ऑफिस वाले अलारा? हाँ वही। मिस्टर येल्दरम की बेटी? वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे भी नहीं पता क्यों आई है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी है। मैंने उससे कहा काम वाली ऊपर सफाई कर रही है, जब तक ना कहूँ प्लीज नीचे मत आना। बिना बताए? रहने दो, हमें पता है क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। उसे जाकर बोल दो। नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, रुको। सेलिन समझो प्लीज, वो हमारे क्लाइंट की बेटी है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं? और वैसे भी तुम तो जानती हो अलारा तो हमारी खुद ही क्लाइंट है। बिल्कुल नहीं। अगर उसे अनकंफर्टेबल लगता है तो उसे कहीं बाहर ले जाओ ना। मैं अपने घर में नहीं छुपने वाली। और वैसे भी सेलिन तुम खुद सोचो, मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि मैं अपनी एम्प्लॉय के साथ क्यों रह रहा हूँ यहाँ पे। सेलिन प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज तो मांग रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, समझो तुम। तुम्हें उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। उसे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं। और वैसे भी तुम्हारे मेरे बीच तो कोई रिश्ता है ही नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स क्या करो दे, मैं रिलैक्स करना सीखो। जैसा मैंने तुम्हें समझाया प्लीज वैसा ही करना। प्लीज सेलिन, आज बस इतनी हेल्प कर दो मेरी, प्लीज। फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जल्दी रफा दफा करना उसे। क्या तुम ऊपर हो? अरे आराम से, क्या कर रहे हो? देमेर, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। बाथरूम किस तरफ है? आवाज नहीं आई, वैक्यूम क्लीनर चल रहा था। वहाँ बाथरूम वहाँ है। तुम अंदर जाओ प्लीज। सेलिन अंदर जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज अंदर जाओ अब।
हेलो, आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं आता कभी। आज कैसे कॉल किया? तो तुम्हें भी पता चल गया। ऑफ कोर्स मैंने अभी तक अपने डैड को माफ नहीं किया है। तुम तो जानते ही हो मैं उनकी तरह नहीं हूँ। तिमिर, यहाँ ऊपर। तिमिर, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? तुम्हारे कमरे में घुसकर मैं क्या करती? करूं? अब जल्दी करो, उसे बाहर तुमसे निकालो। काम ढंग से नहीं होता। अरे वो बालकनी में आ रही है। तुम छुप जाओ जल्दी से। मैं उनका पैसा कम से कम किसी अच्छे काम में लगा रही हूँ। उनकी तरह शो ऑफ करने के लिए ऐसे ही कहीं नहीं लगा रही हूँ। सेलिन, तुम लटक क्यों गई हो? मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं क्या करूं? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? बिल्कुल चुप। हाँ, वो सिचुएशन ही इतनी अजीब हो गई है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही क्या करूं। उसके अलावा और भी बहुत सारी टेंशन्स हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। एनीवे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में तुम्हें फ्री होकर कॉल करती हूँ। बाय। सेलिन, वो इधर ही आ रही है। तुम हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आ जाओ। पकड़ लोगे ना? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें पकड़ लूंगा। अब लिख कर दूं क्या? अगर गिरी तो हड्डियां टूट जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी अपने हाथ छोड़ो। तमिर, आई एम सॉरी, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था। अरे क्या हो गया तुम्हारे पैर मैं को? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो कभी कभी मेरे पैर की नस चढ़ जाती है। तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऐसे शौक हैं। कैसे शौक? बकरी पालने का शौक। नहीं, ये मेरी नहीं है, ये घर के मालिक की है। सब अरेंजमेंट्स होने के बाद वो इसे ले जाएंगे। ये जगह बहुत ही सुंदर और शांत है। अजीब सा सुकून है यहाँ। हाँ, सुकून तो है। घर देखकर साफ पता चलता है कि कोई औरत इसका ख्याल रखती है, पर वो दिख नहीं रही। वो तो अब्रॉड है, मैंने बताया था ना। सामान के साथ ही घर लिया है ये। बाथरूम में मुझे काफी लड़कियों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखे, तो इसलिए मुझे लगा वो यहाँ आती जाती रहती होगी। वो असल में उन्हें अचानक ही यहाँ से जाना पड़ा, तो कुछ जरूरी सामान तो वो ले गई थी। कुछ सामान अभी भी यहीं रखा हुआ है, मुझे ही उसे भिजवाना होगा। अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो बताना, क्योंकि मैं चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो क्या तुमने इंटीरियर आर्किटेक्चर का कोई कोर्स भी किया है? ओह, तो आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं मिस्टर दैमिर? असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट करना होगा। हाँ, असिस्टेंट से याद आया, हमें अपने काम के लिए असिस्टेंट हायर करना होगा ताकि चीजें अच्छे से मैनेज्ड हों और हमारा काम जल्दी हो जाए। लेकिन हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हमें असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। सेलिन हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और वही तुम्हारे साथ क्लोजली काम करेगी। समझ गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की भी स्वीट है, क्रिएटिव है, आइडियाज भी अच्छे देती हैं। लेकिन मगर उस दिन मीटिंग में जो उसने आइडियाज दिए वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और जब मैंने उसे कहा कि उसके आइडियाज प्रोजेक्ट को सूट नहीं कर रहे, तो वो उसके बाद मुझसे चिढ़ने लगी। बस इतना? ऐसा लगा कि वो काफी नाराज हो गई और गुस्से में आ गई। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तो सेलिन बहुत ही प्रोफेशनल लड़की है और बिना मतलब वो कभी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगा अगर मेरी जगह तुम उसे ये बात समझाते तो वो समझ जाती। आई एम श्योर वो प्रोफेशनल होगी, बट उसे मेरे काम का तरीका पसंद नहीं आया। झूठी कहेंगी, दूसरों की बेइज्जती करे ये, और अब कितनी मासूम बन रही है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है दैमिर, और मैं नहीं चाहती कि किसी के ईगो की वजह से ये खराब हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। पता नहीं सेलिन को क्यों लगता है कि हम दोनों में कोई कंपटीशन है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट में हम एक टीम है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है, पर वो उन लड़कियों में से है जो आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये कैसी आवाज नहीं, थी? वो शायद काम वाली बहुत लापरवाह है, उसने तोड़ दिया होगा। सफाई कब तक खत्म होगी? हाँ, अभी तो आई थी वो,
थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो, तब तक तुम्हारी काम वाली अच्छे से काम कर लेगी। पहले हम डिनर करेंगे, फिर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और देर हो गई तो तुम वहीं रुक जाना। बेशरम औरत, ऐसे कैसे खुलेआम ऑफर दे रही है ये? मुझे लगता है मुझे यहीं रहना चाहिए, नहीं तो पता नहीं वो और क्या क्या तोड़ देगी। और बात रही काम की तो वो हम ऑफिस में कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। इस तरफ आओ, यहाँ से। तुम्हें क्या हुआ, शोर क्यों मचा रही हो? बेशरम, बेहया, झूठी औरत, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? क्यों, मैंने क्या किया? तुम वो गमला हमारे सर पर फेंकने वाले थे, दिमाग तो ठीक है ना? शुक्र करो मैंने गमला फेंककर उसका सर नहीं तोड़ दिया। मेरे बारे में कितनी झूठी बातें बोल रही थी कि मैं घमंडी हूँ। खुद तो जिंदगी भर एक भी पैसा नहीं कमाया, अपने बाप के पैसे पर ऐश करती है, और जो काम करता है उसके बारे में ऐसी बातें बोलती है। सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो वो कह रही थी वो झूठ था। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लगा तुम्हें पता था। तुमने मुझे उसके सामने आने से मना कर दिया था, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसका मुंह बंद करवा दो। देखो, मैं उसका डैड नहीं हूँ जो उसे चुप करवा दूं। वो हमारी क्लाइंट है, हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, ना कि उसे सुधारने बैठे हैं। सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। प्लीज डिस्टर्ब मत करना। तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो हम बाद में बात कर लेंगे। देमिर, तुम अभी तक नहा ही रहे हो क्या? जल्दी निकलो ना, मुझे अंदर काम है। देमिर, 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 देमिर। सेलिन, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सफाई के लिए साफ पानी चाहिए, और ये गंदा पानी है, तुम इसे फेंक दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी मैं तुम्हारी। 5 मिनट में नहाकर निकल रहा हूँ, तब तक यहीं बैठो और इंतजार करो। ये कौन बैठा है? ओह, मैं ना इसका वीडियो बना रही हूँ ताकि पुलिस को देने के लिए सबूत मिल जाए। बुराक, सेलिन, बुराक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। अब याद आया तुम्हें ये सब? तुम्हारी वजह से हम सब फंसने वाले थे, और हैप्पी पाई में जो हुआ वो क्या कम था? मैंने कहा था ना कि खुद को संभालो, और देखो क्या हालत बनाई है। हाँ, इसके लिए भी मुझे माफ कर दो। बुराक, इस हालत में न माफी मांगी जाती है ना दी जाती है। जब नशा उतर जाए फिर वापस आना और फिर माफी मांगना। सेलिन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब है ये कुछ बातें जो मुझे बतानी है। ये बातें हम कल ऑफिस में करेंगे, अभी टाइम ठीक नहीं है। तुम घर जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, और उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मानता हूँ मैं गलत था, मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन मैंने कोशिश तो की। सेलिन, तुम औरों जैसी नहीं हो। बुराक, क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। सेलिन, मुझे अभी जानना है, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बुराक, संभालो अपने आप को, हम दोनों गिर जाएंगे। तुम आराम से बैठ जाओ, और वैसे ये वक्त ठीक नहीं है। प्लीज सेलिन, सेलिन मेरी बात सुनो प्लीज। अच्छा, तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। बैठ जाओ। तुम आराम से यहीं बैठो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हो रहा है ये? ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता क्या कर रहा है। जब मैं नीचे आई तो ये बैठा हुआ था यहाँ।
क्या ये बहुत क्लोज है तुम्हारे? जब चाहे मुंह उठाकर चला आता है यहाँ। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। कम ऑन देमिर यार, तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोल देते हो। बेकार की बातें मत करो तुम। मना मत करो, इस बात को तुम छुपा नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, तुम्हारी भी है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। For God's sake, चुप हो जाओ। अलारा की तरह ये भी यहाँ बिन बताए आ गया। इतना बवाल क्यों कर रहे हो अलारा तुम? की बात अलग है, वो हमारी क्लाइंट है, लेकिन बुराक तुम्हारा ऑफिस कलीग है। अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप में आना कोई सही बात नहीं है, तुम समझ रही हो? जब तक हम यहाँ एक साथ हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। तुम भी बिल्कुल औरों के जैसे ही होते हैं, मेरे समझे? हेलो। ओह, लगता है तुमने कोई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। अरे मैंने कोई गलत नंबर नहीं मिलाया सैमी। अरे नहीं नहीं, ये फोन सेलिन का ही है। सर आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम कौन हो और सेलिन कहाँ है? हमारी बेटी ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं बस उससे मिलने उसके घर आया था, वो कॉफी बना रही है। आपकी बेटी सच में हीरा है, आपने अच्छी परवरिश की है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो सच में बहुत अच्छी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा क्या तुम सेलिन को फोन दोगे? मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। क्या तुम सेलिन से मेरी बात करा सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप बात कर सकती हो, लेकिन उससे पहले मुझे और सेलिन को कोई जरूरी बात करनी है। असल में यहाँ काफी सीरियस सिचुएशन है, मैं उसी की बात करने आया हूँ। जब तक सेलिन नहीं आती आप इस घर का नजारा देखो, मुझे ये घर बहुत पसंद है। देखिए क्या बात है, यहाँ तो काम भी शुरू हो गया। हाँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ओह, दिस कलर। क्या तुम्हें सच में इससे ज्यादा बोरिंग कलर नहीं मिला? मुझे बेटर एक्सपेक्टेशंस थी तुमसे सच में। तुम्हें मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। पर ये कलर सच में बहुत ही बकवास लग रहा है। तुम और भी कलर चुन सकते थे, ब्राइट ब्लू, येलो। मैं तो सच बोल रही हूँ, ये बहुत बोरिंग है। अगर दीवारों पर कोई ब्राइट कलर होता ना तो कमरा बहुत सुंदर लगता। पता है क्या कहते हैं, वॉल्स का कलर देख के आप उसमें रहने वाले की पर्सनालिटी पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी बोरिंग है। इतना बुरा भी नहीं है, ब्लू का ही शेड है। हाँ, पर अगर थोड़ा सा लाइट शेड होता तो ज्यादा अच्छा लगता। और मैं इसे जितना देख रही हूँ उतना ही डार्क लगता है। मेरी आँख दे, मैं पागल हो क्या? तो तुम्हें किसने कहा था इतनी पास से देखने के लिए? दूर हटो, तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। अच्छा रुको, मुझे देखने दो। दूर रहो मुझसे। सेलिन, तुम्हारे हाथों में पेंट लगा है। सेलिन, अपनी आंखों को टच मत करो। मुझसे दूर रहो देमिर। मुझे एक बार देखने तो दो प्लीज। तुम भी तो यही चाहते थे, आप खुश हो जाओगे, ऐसा हो। अच्छा एक मिनट रुको तो सही, मुझे साफ करने दो प्लीज। अभी अपनी आंखें मत खोलना, एकदम सीधी खड़ी रहो। ठीक है, अपनी आंखें खोलो। अभी ठीक है? मैं जाके देखता हूं, तुम अपना फेस साफ कर लो। कपड़े तो पहन लो। आप कौन? क्या ये हाउस नंबर 3 है? जी हाँ, 3 ही है। बेटा तुम गलत घर में हो, क्योंकि हमें पता है इस घर में कौन रहता है। तुम गलती से आ गए हो शायद। मैं ही इस घर का मालिक हूँ। तो ये है इस घर का मालिक? नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं इस घर का मालिक कौन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग मिलना किससे चाहते हैं? देमिर, कौन आया है? सेलिन। मम्मी, पापा, व्हाट
मैंने बताया नहीं, अच्छे टाइम पर आए। मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट बनाया है मामा। मैंने आपको बहुत मिस किया मामा, बहुत मिस किया। आइए ना, अंदर आइए, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट बनाया है। आइए अंदर आइए। मामा आप अंदर जाइए, मैं पापा को लेकर आती हूँ। पापा, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। मैं नहीं जाने वाला उनके घर डिनर पर। तुमने सुना नहीं कितना बोलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टा 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 टा। सर दर्द कर दिया, चुप ही नहीं हो रही अब थी। हमने उनको हाँ कर दी है सैमी, अब उन्हें हाँ करने के बाद नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगा बस। सेलिन को आने दो, उससे बात करनी है मुझे। मान लिया वो किसी वजह से रह रहा है, तो वो लड़का कौन था जिसने रात को नशे में फोन पर बात की थी? मैं बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। और इस घर में क्या चल सकता है सैमी? सेलिन मुझे अपनी हर एक बात बताती है, मैं जानती हूँ उसे। हाँ हाँ वो तो देख लिया है। मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दो चाय, बैठो, तुमसे बात करनी है। पापा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो मैं बाद में। ये बुराक कौन है? आप लोग बुराक को कैसे जानते हैं? कल तो वो यहीं बैठा हुआ था ना, यहाँ। जानती हो ना तुम, उसकी आंखें चढ़ी हुई थी एकदम, इतनी पी हुई थी कि उससे बोला नहीं जा रहा था। कथा कहीं का। अब पापा उसने तब फोन उठा लिया होगा जब मैं कॉफी बनाने गई नहीं, थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आता, ऐसे दोस्त है तुम्हारे? पापा बुराक मेरे ऑफिस का दोस्त है। ऑफिस में काम के प्रेशर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने टेंशन में थोड़ी सी पी ली थी, बस। और कोई पी हो या नहीं पी हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी भी जवान लड़की के घर इतनी रात को आना गलत है। हमने बस काम की ही बात की थी। सेलिन, हमें और गुस्सा मत दिलाओ। काम की बातें ऑफिस में होती हैं, घर पर नहीं। और तुम्हें क्या जरूरत है किसी अनजान इंसान का सामान अपने घर रखवाने की? मेरी बच्ची, मेरी बात को समझो। तुमने ये सब क्यों किया? हा? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम तुम्हें नहीं दे पा रहे हैं? तुम्हें पैसों की जरूरत है तो हमें बताओ ना, हम देते हैं तुम्हें पैसे। खुद भी परेशान, हम भी परेशान। क्यों किया तुमने ऐसा? I'm sorry पापा। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। चलो अब ऑफिस जाओ, नहीं तो और लेट हो जाओगी। जब तुम शाम को ऑफिस से आओगी तो हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? जाओ बेटा। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry पापा, I'm so sorry। मैंने आपको हर्ट किया। I'm so sorry पापा। तो वो लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। क्या बात है? एसन को इंतजार करवा रहे हैं। आजकल के बच्चे कितना टाइम वेस्ट करते हैं। रहने दो, पीछे हो। मैं बिल्कुल शांत हूँ, बस शायद थोड़ा सा बीपी लो है, शायद। मैंने खुद से वादा किया है कि अब मैं किसी की जान नहीं लूंगी, बस। अरे आराम से। तुम तैयारी कर लो, हो सकता है उनका मन बन जाए तो बात करने आ जाए। और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो हम उन्हें पत्थर बांधकर पानी में फेंक देंगे, ठीक है? अब खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। बड़े बड़े पत्थर लाओ और बोट में रखो। जाओ, जल्दी जाओ।
अरे हमने तो इसे विलन कस्टमर बनाने का सोचा था, ये तो रईस कस्टमर निकली। ये तो और भी अच्छी बात है, इससे डेकोरेशन और स्टाइल के बारे में बहुत कुछ पता होगा। परफेक्ट कस्टमर है। मुझे ये बोट का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बुराक, इस औरत का कोई भरोसा नहीं है। इसका दिमाग खराब हुआ तो हमें समंदर में फेंक देगी, और तो और किसी को हमारी लाश तक नहीं मिलेगी। बुराक, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। चलो बुराक, वापस चलते हैं, चलो। फेरू, बकवास मत करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। क्या वो उस बोर्ड पर है बुराक? क्या ये वही औरत है? अरे मैंने तो इसे अपने कैफे में देखा था। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, अब जल्दी आ जाओ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। समुद्र देख के मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। फेरू, उसकी नजर हम पर ही है, इसलिए ड्रामा बंद करो। समझ गया। चलो चलो, मजा आने वाला है। आराम से। थैंक यू। कैसी हैं आप? हेलो मिसेस एसन, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप तुम्हारा ट्रैवल सही रहा हो। कैसे हो तुम सब? मैं तुम सब के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सच में? कैसा सरप्राइज? मैं तुम्हें किडनैप करने वाली हूँ। वाह, मजा आएगा। ये तो बेहतरीन है, कमाल का आइडिया है। मैंने कहा था ये औरत हमें शार्क के मुकन्नी वाला बनाने वाली है, पर तुमने सुना नहीं। आज हम मछलियों को नहीं, मछलियाँ हमें खाने वाली हैं। तुम सब खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बोट को अपना ही समझो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा किया तुमने वो जो चादर बिछा दी। आजकल के बच्चों को ऐसी चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती। उसे भी ये पसंद नहीं आएगी। बेहतर होगा कि हम वो चादर हटाकर दूसरी नॉर्मल सी चादर बिछा दे। किसे वो पसंद नहीं आएगी? वो बहुत सुंदर है लैला। देमिर को ये सच में पसंद आएगी। बस करो, अब मुंह मत लटकाओ इस तरह से। हमारे पास बहुत सारे काम हैं। पहले काम खत्म कर ले, उसके बाद मुंह लटका लेना। अच्छा ये बताओ, उस आदमी के बारे में तुमने कुछ सोचा? कौन सा आदमी? वही जिसे तुमने झटका दिया था। हम सेलिन से सुबह बात नहीं कर पाए, तो हम ये मामला कैसे सुलझाएंगे? वो तो सेलिन के घर के आसपास चक्कर काटता रहता है। अगर उसे इस जगह का पता चल गया तो वो यहाँ भी आ जाएगा। हाँ, पहले हमें उस आदमी से बात करनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम सेलिन के माँ बाप से बात कर रहे हों और बीच में वो टपक जाए और हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दे। उस आदमी को तो कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही दरवाजे और ना ही दीवारें। वो तो बहुत ही गुस्सैल है, बहुत ही ताकतवर है। समझ में नहीं आ रहा हम करेंगे तो क्या करेंगे। अरे कुछ तो सोचो फिरोज। मैं सोच रही थी कि उस आदमी ने तुम्हें अपना कार्ड दिया था ना, वो है ना तुम्हारे पास? हाँ है तो क्यों ना तुम उसे फोन करके जो हुआ उसके लिए माफी मांग लो। नहीं नहीं, मैं उसे फोन नहीं करूंगी। हाँ, वैसे भी इलेक्ट्रिक शॉक तूने उसे दिया था। माना मैंने उसे झटका दिया था, लेकिन वो मुझे नहीं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता है, तो यही अच्छा रहेगा कि तुम उसे फोन कर लो। सुनो बोरो, गुस्से में क्यों हो? आजमिया ने कहा ना कि वो मिस्टर देमिर का दोस्त है। अभी हमारे ब्रेकअप को टाइम भी नहीं हुआ और उसने बॉस के दोस्तों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। सही है, उसकी जो मर्जी आए वो करे। और वैसे भी उसे मुझ में तो कमियां दिखाई देती है ना। वो आदमी परफेक्ट लगता है, ठीक है, उसकी लाइफ है। तुम उस फूल को लेकर ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? बताओ मुझे। हाँ? अपनी छोड़ो, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ तो ठीक है, मैं रास्ते से हट जाता हूँ, फिर उसका जो मन आए वो करे। सही से बात कर, वरना कमर तोड़ दूंगा। कमर तोड़ने की क्या जरूरत है, सीधा गला ही दबा दो, काम ही खत्म हो जाएगा। जब तक जिंदगी में धोखा और तकलीफ ना मिले तब तक इंसान मजबूत नहीं बनता, ठोकर खाकर ही सीखता है। लैला? लैला तो कौन? क्या इन्होंने लैला बोला?
अरे यार आज रात को डिनर है, अब मेरा क्या होगा? चल क्या रहा है? जी कहिए, कैसे याद किया आपने? मैं क्यों तुम्हें याद करूंगी? आपने शायद कुछ सोचकर ही मुझे कॉल किया होगा, शायद बात करने के लिए। सर देखिए सर। अरे सर मत कहिए ना, आप मुझे प्यार से मुहर्रम बुला सकती हैं। देखिए मिस्टर मुहर्रम, मैंने आपको इसलिए फोन किया था ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। जो भी हुआ वो पूरी तरह से हमारी ही गलती है, लेकिन आप प्लीज पुलिस में कंप्लेंट मत कीजिएगा। देखिए ये सब कुछ अचानक से हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। आपके हमारे बीच जो कुछ हुआ उसमें पुलिस का क्या काम? हमारी नजरें मिली और बस एक बिजली से गिर गई। वही तो मैं कह रही हूँ कि हमने घबराहट में ये गलती कर दी और आपको शॉक दे दिया। हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, समझ रहे हैं ना? एक काम करते हैं, कल साथ बैठकर कॉफी पीते हैं और इस बारे में बात भी कर लेंगे। वैसे तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन तो ठीक है, कल मैं आपका इंतजार करूंगा कॉफी शॉप में। अगर आप आई तो साथ में बैठकर कॉफी पियेंगे, अगर आप ना आई तो मैं अकेला ही कॉफी पीकर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन है आप जरूर आएंगी। हेलो, कोई काम नहीं तुम लोगों को? नहीं है ना। यहाँ तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज वाली फ्लर्टिंग चल रही थी। बिल्कुल अल्टीमेट फोन वाला रोमांस। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि मास्टर मुहर्रम को भी प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं। बोरो जरा देखो उनकी तरफ और उनसे कुछ सीखो। कहाँ चले गए? कब कहाँ से आ जाते हैं, कब कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। हमेशा डरा देते हैं। हम लोगों के पास एक नया काम आ गया है। कल सुबह हमें मिस्टर गिल्दरिम को एक लैंडस्केप प्रेजेंटेशन बनाकर दिखानी है और अभी तक उस पर कोई काम भी शुरू नहीं हुआ। परेशान मत हो, हम सब मिलकर कर लेंगे। मैं ड्राइंग्स बना दूंगी, बोरो तुम मॉडल पर काम करना और तुम प्रेजेंटेशन बनाना, तब तक सारा काम हो जाएगा। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं लेट नाइट आ जाऊंगी। आज मुझे मेरी आंटीज ने डिनर पर बुलाया, इसलिए जाना बहुत तुम्हें आने की जरूरी है। जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। क्या मतलब मेरी जरूरत नहीं है? मेरी गलती की वजह से ही तो तैमिर तुम पर इतना ज्यादा भड़क रहा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो काम तो मर्व का था। हाँ वो काम इसका था, पर इसकी जगह मैं ग्रीन हाउस चली गई थी और वहाँ जाकर मैंने ये बोल दिया कि मैं नहीं, मैं ये हूँ। अब मुझे क्या पता था वो तैमिर का दोस्त निकल जाएगा। ओह, अच्छा। काम उल्टा हो जाता है मुझसे। वो फूल तुम्हारे लिए आए थे, मर्व के लिए नहीं। कौन से फूल? मैं तुम्हारे डेस्क पे लाके रख दूंगा, फिर तुम खुद ही देख लेना। फूल बहुत सुंदर है। अच्छा तो दोस्तों ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हें मिस्टर यिल्दिरिम का प्रोजेक्ट मिला है, संभल कर रहना, कहीं बॉस को ये ना लगे तुम काम चोरी कर रही हो।